नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अब कुछ ही समय में थम जाएगा। यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस सपा को समर्थन दे रहा था। दोनों पार्टियों के नेता इंडिया गठबंधन की दुहाई भी दे रहे थे, लेकिन यूपी के चुनाव में यूपी के दो लड़कों की जोड़ी चुनावी प्रचार में कहीं भी नजर नहीं आई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी टीम के साथ अकेले ही सभी सीटों पर पसीना बहाते हुए नजर आए। बता दें कि यूपी के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी काफी हिट रही थी। सुबह की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें सपा कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। तो वहीं यूपी उपचुनाव में मनचाही सीट न मिलने के चलते कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए और सभी 9 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने उपचुनाव में सपा को समर्थन करने का ऐलान भी किया था। अखिलेश यादव और अवनीश पांडे ने कहा था कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ कई रैलियां करके यूपी की सियासी फिजा को पूरी तरह से बदल दिया था, लेकिन यूपी उपचुनाव में दोनों लड़कों की ये जोड़ी एक साथ कहीं भी नजर नहीं आई। बता दें कि कांग्रेस ने जरूर सपा को समर्थन दिया था, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रचार न करने से सपा अकेले ही अपनी सियासी नैया पार लगाने में जुटी हुई है। सपा के लिए उपचुनाव की राजनीति अहमियत को ऐसे भी समझा जा सकता है कि आजमगढ़ उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाले अखिलेश यादव इस बार सभी 9 सीटों पर अकेले ही पसीना बहाते नजर आए हैं। बता दें कि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस भले ही सपा को समर्थन दे रही थी, लेकिन बसपा से लेकर चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी को एआईएमआईएम के उम्मीदवारों के उतारने से मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है। मीरापुर सीट पर आरएलडी और कुदुर्की सीट पर बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है। इसके चलते इन दोनों ही सीटों पर सपा का सियासी समीकरण थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है। कांग्रेस के साथ होने से लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और दलित दोनों को वोट एक साथ मिले, लेकिन उपचुनाव में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं का सपा के मंच से दूरी बनाए रखना भी चिंता का एक सबब माना जाता है। बता दें कि यूपी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने उपचुनाव से दूरी बनाए रखी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उपचुनाव में किसी भी सीट पर प्रचार करने नहीं उतरे, तो यूपी के प्रभारी अवनीश पांडे भी नहीं दिखाई दिए। बता दें कि अजय राय केरल में प्रियंका गांधी के लिए पहले प्रचार करने गए थे और वहां से सीधे महाराष्ट्र चुनाव में जुट गए। पिछले एक सप्ताह से अजय राय महाराष्ट्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।